तो चलिए हमारे रिश्तों में मिठास लाने के लिए 5 लव लैंग्वेज हम समझने वाले हैं, 5 प्रेम की भाषा। क्योंकि हम चाहते हैं अपने परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहे, मिलजुल कर रहे, हम एक दूसरे को प्रेम दे, एक दूसरे का प्रेम ले और हमारा परिवार एक आदर्श परिवार बने। पर इसके लिए हमें प्रेम की भाषा ही पता नहीं होती है। और ये जिस दिन आपको ये प्रेम की भाषा पता चल गई तो आपको ये पता चलेगा, अच्छा ये प्रेम, उसके प्रेम की भाषा ऐसी है, मेरी प्रेम की भाषा ऐसी है। तो दोनों को दोनों की प्रेम की भाषा पता है तो बातचीत करना आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं मुझे आता है फ्रेंच और आपको आता है हिंदी, तो हम दोनों कैसे बात कर पाएंगे? बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं क्या बोलूंगा वो आपको समझ में नहीं आएगा और आप क्या बोलोगे मुझे समझ में नहीं आएगा। जब तक कि फ्रेंच और इंग्लिश का कम्युनिकेटर मिल नहीं जाता तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें कोई बीच बीच में इंसान चाहिए जो फ्रेंच को इंग्लिश में कन्वर्ट करे और इंग्लिश को फ्रेंच में कन्वर्ट करे। तो जब बीच में कम्युनिकेटर आता है तो दोनों की भाषा दोनों को समझ में आ जाती है। वैसे ही आपकी पति की भाषा कुछ अलग है और पत्नी की भाषा कुछ अलग है और दोनों बातचीत करेंगे तो दोनों को समझ में नहीं आएगा। फ्रेंच और इंग्लिश का जैसा बात किसी को समझ में नहीं आता वैसी गड़बड़ हो जाएगी। पर जैसे ही आपको भाषा समझ में आएगी, अच्छा पत्नी की भाषा फ्रेंच है, पति की भाषा इंग्लिश है, या 5 लव लैंग्वेज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तब समझ में आएगी तो दोनों बातचीत करना आसान हो जाएगा। तो चलिए 5 लव लैंग्वेज क्या है इसको समझते हैं। समझने के बाद आपको सबसे पहले आप कौन सी लैंग्वेज में है ये समझना है। पहले अपने आप को समझो और आप अपने आप को समझ जाओगे फिर दूसरे का करना। आपके पति की, आपकी पत्नी की, आपके पिताजी की, आपकी माता की, आपके बेटों की भाषा भी आप पढ़ पाओगे। तो ये बहुत ही सुंदर है, इसको समझते हैं। तो ये नेक्स्ट स्क्रीन में आ रहा है। तो ये 5 लव लैंग्वेज है, मैं समझाता हूँ फिर आप समझ जाओगे। तो 5 लैंग्वेज में आता है, एक टाइम, गिफ्ट उपहार, तीसरा अप्रिसिएशन, कौतुक, चौथा है सर्विस और पांचवा है टच या स्पर्श। इस एक एक को हम समझते हैं। एक एक को मैं समझाऊंगा, जैसे जैसे मैं समझाऊंगा आप समझ जाओगे। इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर लो क्योंकि सब चीजें याद नहीं रहेगी। तो क्या होता है, हर एक इंसान एक लव लैंग्वेज लेकर चलता है। लव की भाषा मतलब क्या है, मान लेते हैं अभी समय, पहला पॉइंट है समय। तो जिस इंसान की लव की भाषा समय है, हमने 5 चीजों देखी। जैसे मेनली ये होता है, कुछ बच्चों का होता है, कुछ बच्चों को माता पिता का समय चाहिए। तो बोलते हैं माता पिता आप हमको समय दो। और अगर उनको, उन बच्चों को माता पिता का समय मिलता है तो उन बच्चों को लगता है कि माता पिता मुझसे प्रेम कर रहे हैं, हम प्रेम की भाषा सीख रहे हैं। तो जो बच्चों को लगता है कि माता पिता का समय ही मेरा प्रेम है, उनको वो समय चाहिए माता पिता का। माता पिता जनरली आज के डेट में करते क्या है, बच्चे को सब खिलौने लाके दे देते हैं, बच्चों को महंगे स्कूल में डाल देते हैं, बच्चों को जो भी चाहिए चीज दे देते हैं और उनको लगता है कि हमने बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। पर उस बच्चे को लगता ही नहीं है कि मेरे माँ बाप मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि उसकी लव लैंग्वेज, उसकी प्रेम की भाषा ये है कि उसको माता पिता का समय चाहिए। और बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब माता पिता को बोलता है आप मुझसे प्रेम ही नहीं करते। तब माता पिता को समझ में नहीं आता, हमने तो इसको सब कुछ दिया, बड़े स्कूल में डाला, उसको जो चाहिए नौकरानी उसके साथ रखी, उसको जो चाहिए उसको खिलौने, कार सब दे दिया। फिर वो बोलता है कि नहीं आपने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, और वो लड़का आगे होके शराबी बन जाता है। ये मैं स्टोरी सुना रहा हूँ शराबी पिक्चर की। शराबी पिक्चर अगर अमिताभ बच्चन का आपने देखा है तो ये सटीक एग्जाम्पल है, क्योंकि अमिताभ बच्चन के जो घर वाले रहते हैं उसको सब कुछ देते हैं, उपहार देते हैं, उसका नौकर चाकर देते हैं, पर उसको समय नहीं देते क्योंकि उसके पास, उस माता पिता के पास उसको देने के लिए समय नहीं रहता है। तो वो खुद को अधूरा महसूस करता है। ये बहुत ही एक सटीक एग्जाम्पल है उसका पिक्चर का। तो ये देखना है कि आप, अभी हम आपके लिए देखें या जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आपके फैमिली मेंबर को देखो कि आपको समझ में आएगा। जिस जैसे मैं एग्जांपल बताते जा रहा हूं कि कौन से फैमिली मेंबर को की लव, प्रेम की भाषा कौन सी है। जिस फैमिली मेंबर की लव की भाषा, प्रेम की भाषा समय है, तो उसको समय देने से ही उसको पूर्णता मिलेगी, उसको लगेगा कि आप प्रेम कर रहे हो। तो हमने समय का देखा।
दूसरा एग्जाम्पल है गिफ्ट। आप अपना भी देखें और किसी एक फैमिली मेंबर का भी सोचिए कि कैसे है। तो दूसरा है गिफ्ट। किसी फैमिली मेंबर को लगता है कि उसको गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट देने से उसको बहुत अच्छा लगता है। आपने उसको गिफ्ट दिया तो उसको लगता है कि वो मुझसे प्रेम करता है। ये जनरली लेडीज का होता है। लेडीज बोलते हैं कि उसको किसी, बहुत सारे लेडीज का होता है कि मुझे सरप्राइज गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट और ऊपर से सरप्राइज गिफ्ट। किसी लेडीज का अगर बर्थडे है, किसी लेडीज का आपका फैमिली एनिवर्सरी है, तो उनको अपेक्षा होती है कि मुझे गिफ्ट चाहिए। आप गिफ्ट लेकर गए तो उनको लगेगा कि हाँ, मेरा पति मुझसे प्रेम करता है। और आप अगर गिफ्ट लेकर नहीं गए, भूल गए, तो वो बोल देंगे कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। तो उनकी लव की भाषा क्या है? गिफ्ट मिला तो प्रेम करते हैं, और गिफ्ट नहीं मिला तो प्रेम नहीं करते। हालांकि ये पति को पता नहीं होता है, और इसीलिए फिर कंफ्यूजन होता है। या फिर जैसे समय की बात करेंगे हम, कुछ पत्नियों का ऐसा होता है कि उनको समय चाहिए। जैसे हमने पहला दूसरा बच्चों का एग्जाम्पल हमने देखा था, अभी कुछ पत्नी का एग्जाम्पल में, जो पहला एग्जाम्पल था टाइम। कुछ महिलाएं ऐसी होती है कि उनको टाइम चाहिए, पर वो बोल नहीं पाते कि आप मेरे को टाइम दो। तो महिला क्या बोलती है, सुनिए ध्यान से। जब पति शाम को घर ऑफिस से थका आ रहा शाम को आता है, और महिला का मूड खराब है, और बोलती है दिन भर कुछ हुआ रहता है या क्या नहीं है, बोलता है जैसे शाम को घर आता है, या फिर एक टूर से आता है ऑफिस से काम करके 7-8 दिन के बाद, वो महिला गुस्सा होकर बैठ जाती है, बोलते तुम मुझसे प्रेम ही नहीं करते। महिला बोलती है तुम मुझसे प्रेम ही नहीं करते, तुम मुझसे प्रेम ही नहीं करते। पति को कुछ समझ में नहीं आता है। और मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं कहीं किताबी की स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। मैं जिनको काउंसलिंग करता हूँ उनके, इससे मैंने समझा है, कुछ मैंने ट्रेनिंग अटेंड की है, वहां से मैंने जाना है। तो तुमसे प्रेम ही नहीं करते, तो बोलता मैं प्रेम नहीं करता। अरे पिछले हफ्ते तो तुमको मैंने वो गिफ्ट दिया था। बोलते उसका, वो महिला बोलती उससे क्या हुआ? फिर बोलते वो तो हमने घर खरीदा, वो किसके लिए? बोलता महिला बोलते तुम तो सुबह से लेकर शाम पे ऑफिस में ही रहते हो, ऑफिस ऑफिस ऑफिस। अभी तो प्रमोशन हो गया है तो, और तुम तो ज्यादा लेट आना शुरू हो गए। तो बोलते हैं अरे तो क्या हुआ, प्रमोशन हो गया तो हमने भी कार खरीदी, घर खरीदा, बच्चों को स्कूल में डाला है, वो किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, मैं तुमको प्रेम करता हूँ। बोलते नहीं नहीं, तुम मुझे प्रेम ही नहीं करते। लेडीज क्या बोलती है, मैं तुमसे प्रेम ही नहीं करती। तो वो प्रेम नहीं करते, उसका बोलने का तात्पर्य होता है कि उस लेडी को समय चाहिए होता है। उसकी प्रेम की भाषा समय है, और ये जो पति है उसको समय नहीं देता, इसलिए वो लेडी का कंप्लेंट, अगर ये बात समझ में नहीं आई जो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो लाइफ टाइम वो कंप्लेंट करती रहती है, और बाद में कुछ गलत चीजें भी हो जाती है। इसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोला गया है, आपने सुना होगा। तो एक शादीशुदा पति दूसरे के साथ रिलेशन होता है, और शादीशुदा महिला का किसी हस्बैंड दूसरे पुरुष के साथ रिलेशन होता है, क्योंकि ये प्रेम की भाषा नहीं समझ पाते। क्योंकि जिसको समय चाहिए उसको समय मिला तो उसको लगता है वो मुझे प्रेम कर रहा है, जिसको गिफ्ट चाहिए उसको गिफ्ट मिला तो उसको लगता है गिफ्ट मिल रहा है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। तीसरा पॉइंट है अप्रिसिएशन, कौतुक। ये आगे नहीं आता है, ये मेनली अप्रिसिएशन पुरुष के लिए ज्यादा, मतलब ये हर एक में कम ज्यादा रहता है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चों में नहीं है तो पुरुष में है, पुरुष में नहीं है तो स्त्री में है, ये हर एक के लिए है। पर जिसमें ज्यादा मेजोरिटी है वो मैं बातें आपको बता रहा हूँ। अभी मैं तीसरा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन, ये तीसरा पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अप्रिसिएशन यानी कौतुक। पुरुषों को मेनली ज्यादा होता है, महिलाओं को तो होता भी है, बट पहले हम पुरुषों की बात करेंगे, क्योंकि अब दोनों टॉपिक में हमने स्त्री और बच्चों का ले लिया है। तो पुरुषों को अप्रिसिएशन चाहिए, उनको ये बोलना चाहिए कि यस, तुम हमारे लिए ये कर रहे हो, तुम फैमिली के लिए इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो। उनको अप्रिसिएशन के 2 शब्द आप बोल दोगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपने उनको अप्रिसिएट नहीं किया तो वो घुटते रहेंगे। मैं इतना ज्यादा फैमिली के लिए करता हूं, पर कोई मुझे मुंह से थैंक यू भी नहीं बोलता। तो अप्रिसिएशन पुरुषों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। कोई अगर स्त्री अगर पुरुष को बोलती है, कोई पत्नी अगर पति को बोलती है तुम कितना मेहनत करते हो पूरे फैमिली को चलाने के लिए, तुम सुबह से लेकर शाम तक, मंडे से लेकर संडे तक मेहनत करते रहते हो, तो पुरुष का सीना ऐसे चौड़ा हो जाता है। तो अप्रिसिएशन पुरुष को अच्छा लगता है। अगर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों को अप्रिसिएशन अच्छा नहीं लगता। तो अप्रिसिएशन या कौतुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिए।
अप्रिसिएशन, कौतुक, एवरीबॉडी इज हंग्री फॉर अप्रिसिएशन। हर कोई बंदा अप्रिसिएशन यानी कौतुक का हंग्री है। जिसको भी आप अप्रिशिएट करोगे उसको अच्छा ही लगता है। हर एक को ये लव लैंग्वेज लागू होती है। बच्चों का आप कौतुक किया तो बच्चों को अच्छा लगता है, लेडीज में तो ज्यादा होता है। और लेडीज एक ध्यान रखे, लेडीज के लिए एक ये निगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि लेडीज का कोई अगर अप्रिशिएट करता है, किसी की प्रशंसा करता है तो वो बह जाती है, और अगर वो बह जाती है तो कोई पुरुष उसका गैर उपयोग कर सकता है। क्योंकि थोड़ा सा अप्रिशिएशन से औरत जो है फूल जाती है और फिर अपने मन की बात जो भी सही गलत किसी को भी बता देती है, उसका फिर कोई पुरुष गलत उपयोग कर सकता है। तो सावधान रहे। अप्रिशिएशन आपकी लव लैंग्वेज है, पर आप अप्रिसिएशन आपके घर वालों से ले, ना कि बाहर वालों से। तो ये याद रखना है, बच्चों को अप्रिसिएशन करेंगे, बच्चों की प्रेरणा जागृत होती है। बच्चे जिस जो चीज कर रहे हैं उसमें और ज्यादा करने में उन्हें बहुत फायदा होता है। तो बच्चों को तो अप्रिसिएट बहुत ज्यादा करे। उन्होंने छोटी भी चीज की तो उनको बोले वेरी गुड क्या कर दिखाया। क्योंकि अब उन्होंने छोटी चीजों की भी आपने प्रशंसा की तो वो कल बड़ी चीज भी कर गुजरेंगे। तो अप्रिसिएशन बच्चों की बहुत बड़ी लव लैंग्वेज है, वो पूरा करेगी। वैसे ही हमने स्त्री और पुरुष की बात हमने की। तो अगले चलते हम किस 3 पॉइंट हमने समझा है। 3 प्रेम की भाषा हमने समझी है। पहला प्रेम की भाषा हमने समझा समय। हर एक इंसान की प्रेम की भाषा की प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता ऊपर नीचे होगी। जैसे मैं कुछ एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, तो कुछ किसी और ये हर एक के लिए अलग अलग होगा। मेरे लिए कुछ अलग होगा, मेरी वाइफ के लिए कुछ अलग होगा, आपके लिए कुछ अलग होगा। हर एक की प्रायोरिटी कम ज्यादा होगी, पर सब में ये 5 चीजें कॉमन होगी। ये महत्वपूर्ण है। अगला चलते हम सेवा। चौथा पॉइंट आ रहा है सेवा का, सर्विस का। ये मेनली लागू होता है वृद्ध लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए। उनको ज्यादा जरूरत होती है सेवा की। मेरे बच्चों ने मेरी सेवा करनी चाहिए, इसका मतलब पत्नी को या पति को नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। पर हम बोल रहे हैं, मैंने जैसे मैंने बताया प्राथमिकता, प्रायोरिटी ये बूढ़ों को ज्यादा होता है कि मेरे अभी हमने इतना सारा किया तो बच्चों ने हमारी सेवा करनी चाहिए। सेवा मतलब उनके जाके हाथ पैर दबाओ, उनको जो चाहिए वो दो, ऐसा नहीं है। अगर उनके पास जाके बैठे, उनका थोड़ा सा सुना, तो भी उनको थोड़ा सा क्वालिटी समय दिया। हाँ, अगर संभव है तो पाँव को ऑयल लगाया, थोड़ा उनके साथ बैठे, उनका हाथ हाथ में लिया, तो भी सेवा है। उनके दवाई लाके दी, उनका उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये भी सुना, तो उनकी सेवा है। तो वो बूढ़ों लोगों के मेनली जो ओल्ड एज है उनको सेवा चाहिए, उनकी लव की लैंग्वेज वो है। और उनका दूसरा क्या हो सकता है, समय। उनको समय चाहिए, ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा समय चाहिए। जैसे हमने देखा था टॉप वाला जो समय है पहला, उनको भी थोड़ा सा मेरे शाम में आने के बाद एक बार बेटा मेरे पास आए, पूछे क्या पूछे, माँ तुम कैसे हो, पापा तुम कैसे हो, बस उतना पूछा उनको काफी है, और कुछ नहीं चाहिए। तो उतना सा समय उनको चाहिए और थोड़ा सा उनको सेवा चाहिए। तो ये मेनली बूढ़ों को होता है। और बच्चों को सेवा चाहिए क्या, यस, बच्चों को भी सेवा चाहिए। उनको खेलने लेने जाना है, उनके साथ खेलना है, तो बच्चों को भी सेवा चाहिए। और पति पत्नी को भी चाहिए, हर एक के हिसाब से जितना जरूरी है उतना उनको सेवा भी चाहिए। बट मेनली ओल्ड एज में प्रायोरिटी में आता है। और पांचवा है स्पर्श। 5 लव की भाषा में जो आखिरी आता है वो स्पर्श यानी टच। स्पर्श यानी टच यानी हम किसी अपने बच्चे को ये स्पर्श यानी टच यानी सिर्फ ये सेक्स के ऊपर नहीं आता है। हम जो आलिंगन देते हैं अपने बच्चों को ऐसे लिया और बोला शाबाश तुम बहुत अच्छा काम करते हो। अपने पत्नी ने पति को स्पर्श करके बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी पति थका हुआ है या हारा हुआ है और पत्नी ने हाथ रख के पीछे रखा कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तो ये स्पर्श भी उसको बड़ा हिम्मत देने में काम करता है। तो ये सब पीठ पर हाथ रखना है ना, या फिर कभी ऐसे सिचुएशन इमोशनल सीन हो जाता है, इमोशनल सीन में कुछ कंफ्यूजन हो गया है तो पति या पत्नी को दोनों ओवर एक सर रख के रो रहा है तो भी वो स्पर्श है। रो रहा है, कुछ बातें नहीं हो रही है, समय नहीं है, तो भी वो स्पर्श, वो नेगेटिव जो भी घटना हुई है, इमोशन हुआ है, उस इमोशन निकल जाता है। और बच्चों का भी वैसे होता है। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मेरे दोस्त थे, जब मैं इनको ट्रेनिंग दे रहा था, अन्ना साहब आहेर बोल के मेरे दोस्त हैं, विठल जी जानते हैं उनको। जब मैं ये सेशन ले रहा था तब उनकी जो बेटी है वो बोलते हैं वो मेरी बेटी में ज्यादा स्पर्श का है, वो मैं अगर कुछ भी उसको बताऊं तो वो समझती नहीं है। और उसको मैंने पास लेके थोड़ा सा उसको प्यार से सहलाया तो इमीडिएटली मैं जो बात बताता हूँ समझ जाती है। तो उसको स्पर्श की उसकी लव लैंग्वेज से वो जल्दी समझती है। जैसे
कुछ एग्जाम्पल अभी मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे आप अभी देख रहे हैं, तो कुछ एग्जाम्पल के साथ मेरे एग्जाम्पल में दूंगा, तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा। और फिर आप अपने एग्जाम्पल देखें। सबसे पहले क्या करोगे, मैं एक को सामने लाऊंगा, जो वीडियो देख रहे हैं वो अपना खुद करने वाला है, अभी लाइव चल रहा है, तो आप में से कोई आएगा और आपकी लव की भाषा क्या है ये आपको बताने वाले हैं। तो उसके साथ आपका क्या अच्छा हो रहा है या कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, बुरा हो रहा है आपके फैमिली के साथ, या आपका कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, ये आपको समझ में आएगा। जैसे मैं मेरा बताता हूँ, जैसे मेरा जब मैं स्टार्टिंग में था, तो मुझे फैमिली से सिर्फ जो चाहिए था, मुझे अप्रिसिएशन चाहिए था और कुछ भी नहीं चाहिए था। और मेरी वाइफ को क्या चाहिए था, उसको समय चाहिए था। ये था हमारा इसमें। और अभी आज के डेट में हम, वो भी करियर कर रही है, मैं भी करियर कर रहा हूँ, तो आज के समय में हमारा जो है, तो हमारा ओनली समय का पॉइंट बचा है। चलो अभी भी वो हफ्ते में एक बार क्वालिटी वाला समय हमें चाहिए, ये हो गया है, और अप्रिसिएशन का समय बचा है। मेरे बच्चे का अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, तो बच्चे का एग्जाम्पल है, उसको अप्रिसिएशन चाहिए। मैंने उसको पूछा या हमने जाना कि तुमको क्या चाहिए, मैंने बच्चे से बात की तुम्हारा क्या है, तो बोलते कि अप्रिसिएशन उसको अच्छा लगता है और गिफ्ट उसको बच्चे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा और मेरे बच्चे का बताया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकता हूं मैं आपको, बट आपको ये पॉइंट समझ में आया है। तो मेनली कंक्लूड करते वक्त इसको याद रखिए कि हर एक इंसान के अंदर ये 5 प्रेम की भूख होती है। उसके हिसाब से उसको प्रेम मिला तो उसको लगता है कि सामने वाला मुझे प्रेम कर रहा है, और उसके हिसाब से उसको नहीं मिला तो उसको लगता है कि सामने वाला मुझे प्रेम नहीं करता है। और हम क्या करते हैं, हमेशा अपने हिसाब से देते हैं। अपने हिसाब से नहीं देना है, उसके हिसाब से देना है। उसके प्रायोरिटी में क्या है, उसके प्रायोरिटी में समय, अगर उसको लगता है कि उसका प्रेम पूरा कर सकता है तो हमें उसको समय देना है। अगर उसको लगता है उसको अप्रिसिएशन से उसको ज्यादा खुशी होती है तो उसको अप्रिसिएशन देना है। तो जैसे मैंने बताया था, फ्रेंच और इंग्लिश, उसकी फ्रेंच की भाषा है तो हमको फ्रेंच देना है, यानी 5 मैंने बढ़िया शब्द बताए। और आपका अगर इंग्लिश है तो आपकी वाइफ ने आपको ये देना है। तो अगर फैमिली मेंबर्स को पता है कि मेरी प्रेम की भाषा क्या है, तो फैमिली में कंफ्यूजन होगा नहीं, दोनों का प्लेटफॉर्म एक हो जाएगा और फैमिली में अच्छे रिलेशंस बनेंगे। तो आखिरी में एक बार फिर से नोट कीजिए इस 5 पॉइंट को, 5 लव लैंग्वेज, और आप जानिए कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है, आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है। आपको किसी ने समय दिया तो आपको अच्छा लगता है, आपने किसी ने, पहले आपको जानिए फिर दूसरे को जानिए। किसी ने आपको उपहार दिया तो बहुत अच्छा लगता है, किसी ने आपको अप्रिसिएट किया, कौतुक किया तो बहुत अच्छा लगता है, फिर किसी ने आपको सेवा दिया, सर्विस किया तो आपको अच्छा लगता है, किसी ने आपको स्पर्श किया तो आपको अच्छा लगता है। प्रायोरिटी में क्या है, टॉप 3 क्या है, बाकी सब तो सब है, बट टॉप 3 कौन सा है वो जानिए। और अपना जानने के बाद फिर अपने फैमिली मेंबर का जानिए, पति है तो पत्नी का, पत्नी है तो पति का, और आपके बच्चों का, आपके माता पिता का जानिए। तो आप जानने के बाद क्या काम है, जानने के बाद आसान है, आपने जाना उसको क्या चाहिए उसके हिसाब से वो दो, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। फिर उसको लगेगा कि हाँ मेरा बेटा, माता पिता है तो बोलेंगे मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है, पति है तो बोलेगा कि पति बोलेगा कि पत्नी मुझसे प्यार करती है, पत्नी बोलेगा पत्नी मुझसे प्यार करती है, और बच्चे बोलेंगे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं। तो आपके घर में मधुरता आएगी, रिश्तों में मिठास निर्माण होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने अंत तक देखा, या वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन यहाँ से प्रेस कीजिए, सो दैट मैं जब नया वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। फिर से एक बार आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।